हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हाउ टू स्टार्ट एंड प्लान फॉर इंटरव्यूज़। आपने पहले देखा, वात्सल्य सर ने आपको बताया कि किस तरीके से मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बीच में हमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं लेना चाहिए। एंड देयर इज़ अ लॉजिकल रीज़न टू इट। बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से अगर हम बहुत लंबा गैप ले लेते हैं तो हमारी प्रिपरेशन हैम्पर भी हो जाती है और साथ साथ हमारा मोटिवेशन भी कम होने लगता है। और इसीलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट आप सही समय से अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और जब आपने मन बना लिया, आपने एक हफ्ते की गैप ले लिया, आपने रिलैक्स करने के लिए समय ले लिया, आपने अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम बिता लिया, आपने नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम सब ख़त्म कर लिया जितना आपको देखना था, उसके बाद जब आप बैठेंगे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए फॉर योर इंटरव्यूज़, हाउ टू गो अबाउट इट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहला जो हमें चेंज लेकर आना है वो है माइंडसेट। क्योंकि अभी तक आप जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे थे वो था मेंस मोड। मेंस मोड मतलब लेंदी आंसर्स लिखना, जो भी आपने टॉपिक देखा समझा, जिस भी टॉपिक के बारे में एनालिसिस आपने किया वो आपने किया 200 to 250 वर्ड्स के अंदर। लेकिन अब आपको लिखना नहीं है, अब आपको इतने लेंदी आंसर्स नहीं चाहिए, अब आपको इंटरव्यू मोड में एंटर होना है। एंड इंटरव्यू मोड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मेंस मोड, बिकॉज इंटरव्यू में पहली चीज़ आपको बोलना है। You have to be conversant, you have to communicate your answers, your opinions to the interviewer. एंड सेकेंडली अभी तक जिन टॉपिक्स के एनालिसिस के लिए आप 200 वर्ड्स देख रहे थे, वहीं पर आपको अब टाइम की यूनिट के अंदर सोचना है। बिकॉज आइडियल आंसर्स फॉर जनरली आइडियल आंसर्स आर कंसिडर्ड अराउंड 20 to 30 सेकेंड्स। बहुत अच्छा लेंदी आंसर है, बहुत सारे पॉइंट्स आप बता रहे हैं, देन मे बी यू कैन गो फॉर समवेयर अराउंड लाइक 45 सेकेंड्स एंड 1 मिनट। और अगर इंटरव्यूअर फिर भी आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है, वो और सुनना चाहते हैं, देन मे बी अ लिटिल मोर देन 1 मिनट। बट जनरली ऑल द आंसर्स जनरली फिनिश अराउंड 30 सेकेंड्स। तो माइंडसेट में सबसे पहले आपको चेंज लेना है। आपको जो मेंस मोड है उससे निकलकर इंटरव्यू वाले मोड के अंदर एंटर करना है। और सेकेंड पॉइंट, आपने जिस तरह से नोट्स आप बनाते थे पहले, तो यू यूज़ टू मेक बल्कि रजिस्टर्स जिसके अंदर ईच टॉपिक शुड हैव एटलीस्ट 6 to 7 प्रोज, देन 6 to 7 कॉन्स, उसका कंक्लूजन, उसकी गवर्नमेंट स्कीम्स उससे एसोसिएटेड। लेकिन व्हेन यू एंटर इंटरव्यू मोड, आपके जो नोट मेकिंग है वो भी बहुत चेंज हो जाएगी। बट आई सजेस्ट जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, 2 रजिस्टर्स बनाएं। पहला रजिस्टर जिसके अंदर डैफ रिलेटेड आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको हम लिखेंगे, उससे रिलेटेड पॉइंट्स हम देखेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, एक पतला सा रजिस्टर बनाएं। हर पेज पर आपने डैफ में जो भी इन्फॉर्मेशन अपनी दी है, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कहाँ रहते हैं, योर एरिया ऑफ वर्क, योर हॉबीज़, everything under the sun which you have written in your DAF should be coming on one page. So each topic or each word on one page. Then you start writing questions associated with that particular topic. So let's take for example, you have written badminton as your hobby. So after this heading, you should write questions related to badminton, like when was the badminton as a game started, and what is the ranking of India, what is badminton league, how is it doing, and the length of the court. All the factual as well as opinion based questions which can be asked from that particular hobby or that particular topic. सिमिलरली जब आप अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस या प्लेस ऑफ वर्क के रिगार्डिंग जब आप उस रजिस्टर में लिखेंगे, सपोजिटली यू आर फ्रॉम दिल्ली, supposedly you are from Delhi, then you should be writing everything related, questions related to Delhi. दिल्ली में कितनी सिटीज़ हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, क्या लैंड और पुलिस उसके अंडर है, क्या आप सपोर्ट करते हैं कि दिल्ली को एक स्टेट बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसके टूरिस्ट प्लेस जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, उनसे एसोसिएटेड हिस्ट्री,
major problems in Delhi, 3 major problems in Delhi, what are the solutions you can suggest. So in that sense आपको जो भी questions उस topic से related नज़र आ रहे हैं आप उनको उस register में लिख सकते हैं. इससे क्या होता है आपका जो ड्राफ्ट प्रिपरेशन है बहुत ईजी हो जाता है, स्ट्रीमलाइन हो जाता है एंड यू डोंट मिस एनीथिंग. देन सेकेंड रजिस्टर यू शुड बी मेकिंग शुड बी ऑफ करंट अफेयर्स या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस. अभी तक आप जो मेंस ओरिएंटेड नोट्स बनाते थे वो बनाते थे बहुत सारे एक पेज पे एक टॉपिक जिसके अंदर बहुत सारा कुछ लिखा है. बट व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यूज़ और उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे ऑफ आंसरिंग बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम. एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब मेंस मोड के अंदर ही बच्चे इंटरव्यू देने लगते हैं. सो इंटरव्यूअर कुछ पूछता है एंड द इंटरव्यू स्टार्ट्स विद इंट्रोडक्शन एंड स्टार्ट गिविंग वेरी लेंथी आंसर्स एंड दिस बिकम्स अ लिटिल बोरिंग ऑल्सो. एंड आपकी जो क्रक्स है, जो आंसर का क्रिस्पनेस है वो चला जाता है और आंसर्स जितने क्रिस्प हों इंटरव्यू में उतने ही अच्छे नंबर आपके आएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो इंटरव्यू वाले नोट्स आप बना रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप कैप्चर कर रहे हैं अपने इंटरव्यू नोटबुक के अंदर, दैट शुड बी इन डेंड्राइटिक पैटर्न. डेंड्राइटिक पैटर्न एक बबल बनाएं. बबल के अंदर आप लिखें जैसे आपने जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे समझे आप वुमेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं कि आपका जो प्लेस ऑफ लिविंग है वहाँ पे वुमेन की सिचुएशन क्या है, या वुमेन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं. सो यू मेक अ बबल ऑफ वुमेन, देन यू स्टार्ट ब्रिंगिंग आउट, रेज आउट ऑफ दैट बबल. आप लिखो कि वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, फीटिसाइड इन्फेंटिसाइड की प्रॉब्लम है, सेक्स रेशो जो हमारा इतना ज़्यादा स्क्यूड है उसकी प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम है. सो यू स्टार्ट रेजिंग आउट डिफरेंट ब्रांचेज आउट ऑफ दैट बबल. अब हर ब्रांच के अंदर जैसे आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लिखा उससे एसोसिएटेड भी सब क्वेश्चंस बनेंगे. बिकॉज इन इंटरव्यू ऐसा नहीं होता उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आपसे वुमेन पे क्वेश्चन पूछा, उसके बाद द सीक्वेंस डजंट स्टॉप देयर. उसके बाद वहाँ से जो भी आप आंसर देंगे उससे एसोसिएटेड फर्दर क्वेश्चंस होंगे, फिर आप जो आंसर देंगे उससे एसोसिएटेड फर्दर क्वेश्चंस होंगे. तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी डेंड्राइटिक पैटर्न में ही होनी चाहिए कि आपने एक टॉपिक लिया, उसके आंसर सोचे, उसके बाद उन आंसर से क्या क्वेश्चंस ओरिजिनेट हो सकते हैं उनके बारे में सोचा, फिर उनके आंसर सोचे. तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट, एक डेंड्राइटिक पैटर्न वाला एक बबल आपके पास आएगा जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी जो आपको आपके दिमाग में भी एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी क्रिएट करने में मदद करेगी. आपको एक प्रायोरिटाइजेशन और सीक्वेंस बनाने में बहुत मदद करेगी कि आपको किस तरीके से आंसर करना है अपने इंटरव्यू के लिए. और दिस बबल हैज़ रियली हेल्प्ड मी because it helps in capturing all the information in a small area जिसको आप क्विक रिविजन कर सकते हैं बिफोर गोइंग फॉर योर इंटरव्यू. और क्योंकि वो पिक्चर फॉर्म में होता है इट्स ईजी टू रिवाइज एंड ईजी टू रिमेंबर. और वहाँ पे जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके दिमाग में वो रिफ्लेक्ट होएगा वो वाला पिक्चर कि यस आफ्टर दिस आई हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन. तो ये वाले 2 रजिस्टर्स आप बना सकते हैं. But I'm suggesting you to make these 2 registers with a very, very important rider. Interview is not about making notes. How so good notes you are making, how so good registers you are having, इसका कोई relevance नहीं है because ultimately you have to speak. So your most of your emphasis should be to speak and to communicate your answers. सो आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा लेकिन आपने जब कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, अगर आप उस सारे पॉइंट्स को कैप्चर नहीं कर पाए, आप उनको क्रिस्प तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, देन इंटरव्यूई जो है इंटरव्यूअर जो है उसको नहीं पता आपने कितना अच्छा आंसर मन में सोच रखा है. सो अल्टीमेटली यू विल हैव टू स्पीक एंड कम्युनिकेट. तो इसीलिए अगर आप 1 घंटा रजिस्टर पे लगा रहे हैं उसके कमेंसुरेट एटलीस्ट 10 to 12 hours should be on your communication skills. आपने जो आंसर्स लिखे आप उनको किस तरीके से अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे उसकी हमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए. We'll make another video for that, how to develop that communication skill in short span of time.
उसके बाद जो थर्ड पॉइंट, वो बहुत ही मेजर पॉइंट है, वो है एनालिसिस। आपका जो पहले एनालिसिस था बहुत लेंदी होता था, लेकिन अभी हमें जो इंटरव्यू में एनालिसिस चाहिए होता है, इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर आपका एनालिसिस चाह रहा है, वो चाह रहा है बड़ा क्रिस्प टू द पॉइंट। सो स्किप दैट इंट्रोडक्शन पार्ट, स्किप ऑल द प्लेजेंटरीज, जितना भी है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको उसी टोन और उसी टेनर में आपको आंसर करना है। सो अगर आपसे पूछा गया व्हाट आर द 3 मेजर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग टुडे एज अ वुमन, या फिर आपसे पूछा गया आप दिल्ली में रहते हैं, आपको ऐसा क्या कौन सी 3 मेजर प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं कि दिल्ली में इस वक्त सबसे मेजर प्रॉब्लम्स हैं, तो आप सीधा 3 मेजर प्रॉब्लम्स पे आएँ। Don't start with Delhi is a capital of India and all that introduction. No, it's not required. That might have been required in mains. लेकिन अब इंटरव्यू में they want direct to the point questions. और जितना ज़्यादा पॉइंट फॉर्मेट में आप आंसर करते हैं, उतने ज़्यादा आपकी लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग नज़र आती है, आपकी क्लैरिटी नज़र आती है हर सिचुएशन, हर इशू को लेकर। तो इसीलिए ट्राई टू थिंक अबाउट ऑल दीज इश्यूज़, डोंट जस्ट राइट देम बट थिंक। एंड जब आप सोच रहे हैं उसका एक क्रिस्प आंसर आप बना लें हर इशू के बारे में। जो भी इश्यूज़ हैं, जो करंट अफेयर्स में जितने इश्यूज़ चल रहे हैं, चाहे वो NPA हो गया, RBI हो गया, इंटरनेशनल क्राइसिस हो गए, जितने भी चीज़ें चल रही हैं, आप उनके बारे में क्रिस्प ओपिनियंस, क्रिस्प टू द पॉइंट आंसर्स अपने बनाएं। हर चीज़ के लिए आपके पास 2 से 3 मेजर पॉइंट्स होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप 7-8 पॉइंट्स बताएं, क्योंकि इतना टाइम ना तो इंटरव्यूअर आपको देगा, ना ही आपके पास वहाँ पे टाइम रहेगा। सो आप देखेंगे जब आप बोलने लगेंगे तो 30 seconds गो लाइक in a second, in 30 seconds only. So it's really difficult to communicate all your knowledge in that 30 second. तो इसीलिए आपको बहुत ही एकदम कॉन्सेंट्रेट करके अपनी नॉलेज को वहाँ पे एक्सप्रेस करना है। और फोर्थ पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है इंटरव्यू प्रिपरेशन में, वो है आपका पीयर ग्रुप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ कम्युनिकेशन बेस्ड एग्ज़ाम। तो आपको ऐसा चाहिए कि आपके ऐसा पीयर ग्रुप हो जिनके साथ बैठ के आप डिस्कस कर सकें, जिनके साथ बैठ के आप इनफॉर्मल मॉक इंटरव्यूज़ दे सकें, जिनके साथ आप बोल सकें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो या तो आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हों, या फिर जिन्होंने इंटरव्यू की पहले दिया हुआ हो, वो भी तैयारी कर रहे हों। तो इस तरह से जो आपको पीयर ग्रुप मिलता है, तो क्योंकि सबका गोल एक है, दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, दे ऑल्सो वॉन्ट टू प्रैक्टिस। सो किसी ने कोई अच्छा आंसर दिया, यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। किसी ने आपकी कोई कमी हाईलाइट करी तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इन दैट सेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ राइट पीयर ग्रुप। सो when preparing for interviews, group discussions, group study in a manner, जब आप बहुत concentrate और sincerely पढ़ाई ही कर रहे हैं। ग्रुप स्टडीज़ में अक्सर पढ़ाई थोड़ा साइडलाइन हो जाती है, बाकी बातें, बाकी डिस्कशंस बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू कीप योर माइंड क्लियर कि अभी जो टाइम है बहुत ही प्रेशियस टाइम है। यू हैव क्लियर्ड मेजर हर्डल्स, और यू विल बी क्लियरिंग योर मेजर हर्डल्स। अगर आपका मेंस क्लियर हो जाता है, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू लेट योर ड्रीम कम ट्रू। सो आपको उस वक्त पे बिल्कुल भी अपना फोकस डेविएट नहीं करना चाहिए, और हर तरह से आपको बहुत ही फोकस्ड तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिकॉज ईच मार्क्स काउंट्स हेविली। उसके बाद आप मेंटर्स से हेल्प ले सकते हैं। इफ़ यू कैन फाइंड द राइट मेंटर जो आपको आपकी पर्सनलाइज्ड कमियां बता सके, जो बता सके कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे। क्या आप बोलते समय बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं? क्या आपका फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं? क्या आपके चेहरे पे एक डर नज़र आता है जब आप इंटरव्यू देते हैं? तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जिसे कहना चाहिए ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जिन्हें एक मेंटर आप में ऑब्जर्व करके आपको बता सकता है, और मे बी विद द नॉलेज ऑफ दैट एंड अ लिटिल एफर्ट आप उन प्रॉब्लम्स को, उन इशू एरियाज़ को एड्रेस कर सकते हैं, आप उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि छोटा छोटा चेंजेस लाने से ही आपके जो मार्क्स हैं वो 150 से 180
90 टू 100 तक आराम से पहुंच सकते हैं. इट्स नथिंग लाइक आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा. इट्स बिकॉज इट्स अ पर्सनैलिटी बेस्ड. यू कैन एनी डे थिंक ओवर योर फ्लॉज एंड करेक्ट देम इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इफ़ यू मेक द राइट एफर्ट. तो राइट मेंटर्स ढूंढने की कोशिश करें. मॉक इंटरव्यूज़ एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो मॉक इंटरव्यूज़ बहुत सारे लोग लेने लगेंगे. बहुत सारा पूरा एक शेड्यूल बन जाता है मॉक इंटरव्यूज़ का भी. बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मॉक इंटरव्यूज़, बट डोंट ओवर डू देम एंड डोंट अंडर डू देम. ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल मॉक इंटरव्यूज़ ना दें. क्यों? क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ वेरी हेल्पफुल होते हैं. वो आपको बताते हैं कि आपकी कमियां कहाँ हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपकी बिकमिंग अकस्टम टू द सिचुएशन ऑफ इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है मॉक इंटरव्यूज़. लेकिन अगर आप पहले से तैयारी थोड़ा प्लान करके पहले से तैयार हैं तो आपको मॉक इंटरव्यूज़ देने में ज़्यादा मज़ा आएगा. आपको जब तैयारी के साथ आप देंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा. लेकिन अगर आप बिना तैयारी के सीधा मॉक इंटरव्यूज़ पे जंप करेंगे, यू विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विद द होल सिचुएशन, क्योंकि आपको लगेगा मुझे आता ही नहीं है, और वो कहीं ना कहीं एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर भी हो सकता है. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग एट द राइट टाइम विद द राइट एफर्ट एंड प्लान करें कि किस तरह से आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करेंगे. और सही एडवाइज़र्स, सही फ्रेंड्स अभी से ढूंढना चालू कर दीजिए. बिकॉज राइट ग्रुप कैन मेक योर सक्सेस ईजी फॉर यू. और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू एज सुन एज पॉसिबल. And this is what I had to say for this topic. Thank you so much.